प्रिय बंधु, हम वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद मिले और आप सभी को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, बल एवं शक्ति प्रदान हो। May God give you wealth, prosperity, name, fame, strength and power। बंधु, हम हमारी प्रिडिक्शन नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। कुछ सूत्र हम वैदिक से भी लेते हैं। नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार भविष्य फल प्रिडिक्शन करने के लिए हम भाव चलित कुंडली से व्याख्या करते हैं। दृष्टि और राहु केतु की स्थिति, प्लेसमेंट के लिए हमें लगन कुंडली को ही देखना होता है। प्लेसमेंट, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी हम लगन कुंडली से ही देखते हैं। बंधुओं, एक मुख्य बात, हमने अपने अनुभव के अनुसार इन सूत्रों में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसी व्याख्या दें जो आप सरलता से समझ सकें और जो सत्य भी हो। इसके साथ ही साथ कम से कम समय में आप अपना फल जान सकें। बंधुओं, एक बात और, किसी भी भविष्यवाणी का सटीक होना देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह राशिफल भी एक स्थान, एक समय और एक तिथि को लेकर किया गया है। आपके लिए यह कितना सत्य होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जन्म का कितना विवरण इससे मेल खाता है। बंधुओं, इसी के साथ एक बात और कहना चाहेंगे, अगर यदि आपको उपयुक्त लगे तभी आप हमारी ये भविष्यवाणी माने। इसके लिए हमारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और आपको किसी दबाव में आना भी चाहिए। आप अपना निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र व शांत मन से लें। हमारा मानना है कि किसी भी निर्णय से जीवन की अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए यह केवल आपका और आपका ये निर्णय होना चाहिए। बंधुओं, हमारी आज की यह भविष्यवाणी प्रिडिक्शन में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में वह कौन से हाउसेस, भाव हैं जो एक्टिव, सक्रिय होने वाले हैं। इन एक्टिव हाउसेस, सक्रिय भावों से इस सप्ताह, इस वीक में आपके ऐसे कौन से महत्वपूर्ण आयोजन एवं कार्य, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड वर्क्स हैं जो सफलतापूर्वक पूरे सक्सेसफुली डन हो सकते हैं। और यह भी बताने जा रहे हैं कि क्या इन महत्वपूर्ण आयोजन एवं कार्यों से कोई अड़चन, हिंड्रेंस है, और अगर आप फिर भी इन कार्यों को इस समय करेंगे तो यह आयोजन बिगड़ जाएंगे, स्पॉइल्ड हो जाएंगे और वह भविष्य आपके फ्यूचर में भी आपको कष्ट देंगे। बंधुओं, इन नकारात्मक, नेगेटिव भावों के प्रभाव को क्षीण एवं कमजोर, वीक करने और आपको इन अशुभ भावों से आराम, छुटकारा, रिलीफ किस प्रकार हो सकता है, इसके भी सरल, इजी वैदिक उपाय, रेमेडीज इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसके साथ ही जिस किसी बंधु को अपना लगन या राशि ज्ञात नहीं है, वह बंधु अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं उनको इस सप्ताह वीक में क्या प्राप्त होगा, और उनको यह भी ज्ञात होगा कि वह इस सप्ताह में क्या खो सकते हैं। इन अक्षरों में से जिस किसी भी बंधु के नाम का पहला अक्षर आता है वह बंधु इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि ये अक्षर भी मेष राशि के ही हैं। बंधु, हमारा आपसे निवेदन है कि आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और आप इसे पूरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन से देखें। जरूरत समझे तो आप अपने इवेंट्स नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर लें। इसको पूरा देखने से आपको लाभ होगा और अगर आप चाहें तो अपना आने वाला समय इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बंधुओं, 1 फरवरी में यह सिंह लियो राशि की कुंडली है। इस कुंडली के राशिफल और लगन फल को जानने के लिए हम इस सिंह लियो राशि के स्वामी लग्नेश, सूर्य, सन ग्रह की स्थिति, प्लेसमेंट को इस भावचलित कुंडली में देखेंगे। भावचलित कुंडली में सूर्य, सन ग्रह षष्ठ, 6th हाउस में है और सूर्य की 5 नंबर राशि सिंह, लियो प्रथम भाव, लगन भाव 1st हाउस के साथ साथ द्वितीय 2nd हाउस में भी है और सूर्य सन की एक ही राशि होती है। तो इस प्रकार सूर्य सन 1, 2, 6 1st, 2nd एंड 6th भावों का फल दे रहे हैं।
सूर्य सन के नक्षत्र चंद्रमा मून है। चंद्रमा मून इस कुंडली में षष्ठ 6th हाउस में है और चंद्र मून की 4 नंबर राशि कर्क कैंसर द्वादश 12th हाउस में है। इस प्रकार नक्षत्र चंद्र मून इस कुंडली में 6-12 भावों का फल दे रहे हैं। आइए बंधुओं, लग्नेश सूर्य सन के 1-2-6 भाव और नक्षत्र चंद्र मून के 6 और 12 हाउसेस से इस सिंह लियो राशि और लग्न कुंडली 1 फरवरी को क्या क्या कार्य बनेंगे और क्या क्या कार्य अधूरे रहेंगे या बिगड़ेंगे, इसे जानते हैं। सिंह लियो राशि वाले बंधुओं, 1 फरवरी 2022 में आपके भावों को देखकर कहा जा सकता है कि 1 फरवरी को आपकी हेल्थ स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। आपके एक्सपेंसेस खर्चे भी हो सकते हैं। आपको लिटिगेशन कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी केस का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई लीगल नोटिस कोई चालान इत्यादि हो सकता है। भावों को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है आपको परिवार में भी कहासुनी से बचना चाहिए। आपकी कुंडली के भावों के अनुसार आपका 1 फरवरी का दिवस निराशाजनक रहने वाला है। हमारी सलाह है कि आपको सावधान रहना चाहिए और अपने इस निराशाजनक दिन को संयम और शांति से व्यतीत करना चाहिए। हम आपको एक उपाय बताना चाहेंगे। इस निराशा भरे दिवस को शांति से पूर्ण करने के लिए आप अपने राशि स्वामी सूर्य देव की जप कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम स सूर्याय नमः। इस पवित्र मंत्र की आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 से 11 जाप या जितनी अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं आपको ग्रह की शांति के लिए करनी चाहिए। बंधुओं, 2 और 3 फरवरी 2 एंड 3 फरवरी में यह सिंह लियो राशि की भाव चलित कुंडली के ग्रहों के भाव परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या भाव परिवर्तन हुए हैं आइए देखते हैं। इस कुंडली के राशिफल और लग्न फल को जानने के लिए हम इस सिंह लियो राशि के भाव कुंडली में सबसे पहले सिंह के स्वामी लग्नेश सूर्य सन ग्रह की स्थिति प्लेसमेंट को देखेंगे। भाव चलित कुंडली में सूर्य सन ग्रह पहले के स्थान षष्ठ 6th हाउस में ही है और सूर्य की 5 नंबर राशि लियो प्रथम भाव लग्न भाव 1st हाउस के साथ साथ द्वितीय 2nd हाउस में भी है। लग्नेश सूर्य सन 1 फरवरी के समान 1-2-6 भावों का ही फल दे रहे हैं। सूर्य सन के नक्षत्र चंद्रमा मून इस भाव चंद्र कुंडली में जहां 1 फरवरी को षष्ठ 6th हाउस में थे, अब 2 फरवरी को सप्तम 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और चंद्र मून की 4 नंबर राशि कर्क कैंसर द्वादश 12th हाउस में ही है। इस प्रकार नक्षत्र चंद्र मून इस कुंडली में 7-12 भावों के फल दे रहे हैं। आइए बंधुओं, लग्नेश सूर्य सन के 1-2-6 भाव और नक्षत्र चंद्र मून के 6-12 भाव से इस सिंह लियो राशि और लग्न कुंडली 2 और 3 फरवरी को क्या क्या कार्य बनेंगे और क्या क्या कार्य अधूरे रहेंगे या बिगड़ेंगे, इसे भी जानते हैं। बंधुओं, 4 और 5 फरवरी में भी इस सिंह लियो राशि की भाव कुंडली में ग्रहों के भाव परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या भाव परिवर्तन हुए आइए देखते हैं। इस कुंडली के राशिफल और लग्नफल को जानने के लिए हम इस सिंह लियो राशि के भाव कुंडली में सबसे पहले सिंह के स्वामी लग्नेश सूर्य सन ग्रह की स्थिति प्लेसमेंट को देखेंगे। भाव चलित कुंडली में सूर्य सन ग्रह पहले के स्थान षष्ठ 6th हाउस में ही है और सूर्य की 5 नंबर राशि लियो अब केवल प्रथम भाव लग्न भाव 1st हाउस में ही है जहां सूर्य सन 3 और 4 फरवरी को 1-2-6 भावों के फल दे रहे थे, अब 4 और 5 फरवरी में केवल 1 और 6 भाव के फल दे रहे हैं। सूर्य सन के नक्षत्र चंद्रमा मून इस भाव चलित कुंडली में जहां 3 और 4 फरवरी को सप्तम 7th हाउस में थे, अब 5 फरवरी को अष्टम 8th हाउस में गोचर कर गए और चंद्र मून की 4 नंबर राशि कर्क कैंसर पहले के स्थान द्वादश भाव में ही है 12th हाउस में। इस प्रकार नक्षत्र चंद्र मून इस कुंडली में 8-12 भावों का फल दे रहे हैं। आइए बंधुओं, लग्नेश सन के 1-6 भाव
और नक्षत्र चंद्र मून के 8-12 हाउसेस से इस सिंह लियो राशि में और लगन कुंडली 4 और 5 फरवरी को क्या क्या कार्य बनेंगे और क्या क्या कार्य अधूरे रहेंगे या बिगड़ेंगे, इसे भी जानते हैं। बंधुओं, 6 और 7 फरवरी में भी इस सिंह लियो राशि की भाव चलित कुंडली के ग्रहों के भावों में परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या भाव परिवर्तन हुए, आइए देखते हैं। इस कुंडली के राशिफल और लगन फल को जानने के लिए हम इस सिंह लियो राशि के भाव कुंडली में सबसे पहले सिंह के स्वामी लग्नेश सूर्य सन ग्रह की स्थिति प्लेसमेंट को देखेंगे। भाव चलित कुंडली में सूर्य सन ग्रह पहले के स्थान षष्ठ 6th हाउस में ही है और सूर्य की 5 नंबर राशि सिंह लियो पहले के समान प्रथम भाव लगन भाव 1st हाउस में ही है। सूर्य सन 4 और 5 फरवरी को भी 1 और 6 भावों के ही फल दे रहे हैं और अब 4 और 5 फरवरी को भी 1 और 6 भाव के ही फल दे रहे हैं। अब सूर्य सन के नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है। अब 6 फरवरी को सूर्य के नक्षत्र मंगल मार्स है। मंगल मार्स इस भावचलित कुंडली में पंचम 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल मार्स की 1 नंबर राशि मेष एरीज नवम 9th हाउस में है और मंगल मार्स की दूसरी राशि 8 नंबर वृश्चिक स्कॉर्पियो चतुर्थ 4th हाउस में है। तो इस प्रकार नक्षत्र मंगल मार्स इस में 4, 5, 9 भावों का फल दे रहे हैं, 4, 5 और 9 हाउसेस। आइए बंधुओं, लग्नेश सूर्य सन के 1, 6 भाव 1st एंड 6th और नक्षत्र मंगल मार्स के 4, 5, 9 4th, 5th एंड 9th हाउसेस से इस सिंह लियो राशि और लगन कुंडली 6 और 7 फरवरी को क्या क्या कार्य बनेंगे और क्या क्या कार्य अधूरे रहेंगे या बिगड़ेंगे, इसे भी जानते हैं। बंधुओं, हम जो राशिफल कह रहे हैं इसके लिए हम लगन की राशि को देखते हैं। लगन की राशि के स्वामी या ऐसे कहें लग्नेश की कुंडली में जो स्थिति प्लेसमेंट होती है, लग्नेश जिन भावों हाउसेस को प्रभावित इफेक्टेड करते हैं उन भावों के आधार पर ही हमारा भविष्य फल प्रेडिक्शन होता है। सही शब्दों में कहें तो इसे लगन फल कहा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि लगन फल किसी भी जातक के जीवन में 50% से अधिक प्रभाव रखता है। जातक का स्वभाव, नेचर, जातक की शिक्षा, एजुकेशन, नेटिव की माली हालत, फाइनेंशियल स्टेटस इत्यादि को देखा जा सकता है इस लगन फल से। लगन फल से किसी भी जातक के जीवन का लेखा जोखा कहा जा सकता है और अगर इसके साथ साथ वर्तमान समय की भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इनको दशाओं से जान सकते हैं। दशाओं के ज्ञान से किसी भी जातक के जीवन में आज क्या घटना घटने वाली है और भविष्य में क्या घटेगी इसे जान सकते हैं। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना प्रेडिक्शन कराने के इच्छुक है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए इस विशेष सेवा के लिए आपको कुछ शुल्क फीस देनी होगी। बंधुओं, हम 5 नंबर राशि सिंह लियो ज़ोडिएक के फल को शुरू करने से पहले हम सिंह लियो के स्वामी सूर्य सन सूर्य देव के मंत्रों को दोहराएंगे। ओम हराम ह्रीम हरोम स सूर्याय नमः। बंधुओं, यह कुछ मुख्य घटनाएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनकी जानकारी हम यहां दे रहे हैं। इवेंट नंबर 1 विवाह मैरिज विरोधी भाव 1 फरवरी 2022 में सिंह राशि वाले लियो जातकों के लिए विरोधी भाव 1 जनवरी में विवाह होना मुश्किल है। 2 और 3 फरवरी में विवाह होने के योग हैं, विवाह हो सकता है, आप प्रयास कर सकते हैं। और 4 और 5 फरवरी में फिर से विरोधी भाव आ रहे हैं, अपोजिट हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट है। और 6 और 7 फरवरी में आप प्रयास कर सकते हैं। कुछ स्पष्ट नहीं है विवाह होने के भाव और विवाह ना होने के भाव। 2 नंबर इवेंट प्रेम संबंध लव अफेयर 1 फरवरी 2022 कोई फीलिंग नहीं है, नो फीलिंग्स, ऐसा कोई अनुभूति नहीं है आप में अभी 1 फरवरी 2022 में प्रेम की। 2 और 3 फरवरी को भी कोई फीलिंग्स नहीं है प्रेम के प्रति और 4 और 5 फरवरी को भी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है प्रेम के प्रति।
6 और 7 फरवरी में आपका कुछ सीक्रेट लव, छुपा हुआ प्यार दिखाई दे रहा है जो आप किसी के सामने नहीं लाना चाहते। यह आध्यात्मिक प्रेम भी हो सकता है, भगवान के प्रति आपका प्रेम भी हो सकता है, या अपने ईस्ट के प्रति प्रेम हो सकता है। 3 फरवरी 3 नंबर इवेंट, प्रेम विवाह, लव मैरिज। अगर आप प्रेम विवाह का प्रयास कर रहे हैं तो 1 फरवरी को नहीं होगी, ऐसा कोई विवाह होना संभव नहीं है। 2 और 3 फरवरी को अगर आप कोई प्रेम विवाह करना भी चाहते हो तो अपने माता पिता की सहमति करेंगे, उनकी अनुमति से ही करेंगे। 4 और 5 फरवरी अगर आपका कोई लव अफेयर चल भी रहा है तो वो टूट जाएगा, विवाह नहीं होगा। और 6 और 7 फरवरी में भी आप असफल रहेंगे, ऐसा किसी भी विवाह के होने की संभावना नहीं है। 4 नंबर इवेंट, विवाहित जीवन, मैरिड लाइफ। 1 फरवरी को अपने पार्टनर के प्रति आपके मन में डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ सवाल होंगे। 2 और 3 फरवरी को एडजस्टमेंट दिखाई देती है, आप उनसे सहयोग करेंगे, एडजस्ट करेंगे। 4 और 5 फरवरी को अपने पार्टनर के प्रति फिर से आपके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ शक होंगे। और 6 और 7 फरवरी 2022 में सिंह जातक, लियो लगन वाले जातक खुश रहेंगे, हैप्पी और आइडियल, आदर्श रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति। 5 नंबर इवेंट, तलाक, डाइवर्स। 1 फरवरी को संभव है कि आपका तलाक हो जाए। 2 और 3 फरवरी को ऐसी कोई संभावना नहीं है तलाक होने की या अलग होने की अपने पार्टनर के साथ। 4 और 5 फरवरी को सावधानी की आवश्यकता है, कुछ भाव दिखाई दे रहे हैं, आपको सावधान रहना पड़ेगा, संभल कर बात करनी पड़ेगी। 6 और 7 फरवरी 2022 में आप सोचेंगे भी नहीं कि हमें या मुझे अपने पार्टनर से अलग होना है, तलाक लेना है उससे। 6 नंबर इवेंट, सोशल रिलेशन, डिप्रेसिंग। आपके लिए 1 फरवरी 2022 सिंह जातकों के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए डिप्रेसिंग होगा, थोड़ा टेंशन भरा होगा, आपकी सोच या उलझने होंगी कुछ आपको। और 2 और 3 फरवरी को आपका स्वभाव थोड़ा झगड़ालू हो जाएगा, आपको सावधान रहने की जरूरत है। 4 और 5 फरवरी को उत्साहहीन हो जाएंगे आप में कोई उत्साह नहीं होगा, या आप एक निराशा के भाव में रहेंगे समाज के प्रति। 6 और 7 फरवरी 2022 को लियो राशि वाले जातक घनिष्ठ और आत्मीय संबंध रखेंगे समाज से, सामाजिक लोगों से, या अपने नाते रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसियों से। अच्छा जाएगा आपका 6 और 7 फरवरी 2022 का दिन। 7 नंबर इवेंट, बच्चे की इच्छा, चिल्ड्रंस डिजायर। बंधुओं, 1 फरवरी 2022 को आपके भाव नहीं है, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि अभी आपको बच्चा चाहिए या बच्चे की जरूरत है। 2 और 3 फरवरी को भी आपके भाव नहीं है बच्चा चाहने के या बच्चे को जन्म देने के। 4 और 5 फरवरी में भी आपके भाव नहीं है बच्चे के प्रति या बच्चे को प्राप्त करने के प्रति। 6 और 7 फरवरी में आपकी भावना बनेगी, आपके भाव जागृत होंगे और आप चाहेंगे कि हमारे एक बच्चा हो, आप एक बच्चे की चाह रखेंगे। 8 नंबर इवेंट, प्रसव, चाइल्ड बर्थ। बंधुओं, अगर आपके चाइल्ड बर्थ ड्यू है, डॉक्टर ने डेट दी हुई है 1 फरवरी 2022 की, तो 1 फरवरी को अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो सिजेरियन डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से होगी। 2 और 3 डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से ही बच्चे का जन्म होगा। और 4 और 5 फरवरी में भी सिजेरियन डिलीवरी ही है, ऐसा भावों से प्रतीत होता है, दिखाई देता है। 6 और 7 फरवरी में नॉर्मल डिलीवरी, प्राकृतिक जन्म होगा बच्चे का। 9 नंबर इवेंट, शिक्षा, एजुकेशन। 1 फरवरी को सामान्य रहेगी, आप कुछ ज्यादा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे 1 फरवरी 2022 में। 2 और 3 फरवरी में भी सामान्य ही शिक्षा रहेगी आपकी, कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे आप शिक्षा के क्षेत्र में। और 4 और 5 फरवरी को औसत
स्तर रहेगा, बहुत ही निम्न स्तर रहेगा आपकी शिक्षा के प्रति। 6 और 7 फरवरी में एक्सीलेंट, आपके बहुत अच्छे भाव बन रहे हैं शिक्षा के प्रति, तो आप कुछ अतिरिक्त कुछ एक्सीलेंट करेंगे विद्या के क्षेत्र में। 10 नंबर इवेंट, विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट स्ट्रीम। अगर आपको कोई उच्च शिक्षा के लिए अपना सब्जेक्ट चुनना है, विषय चुनना है कि मुझे आगे उच्च शिक्षा किस विषय में करनी है, तो उसके लिए 1 फरवरी को आपके भाव दिखा रहे हैं कि आपको मेडिकल साइंस चुनना चाहिए। 2 और 3 फरवरी में भी मेडिकल साइंस के ही भाव हैं, मेडिकल साइंस चुनने के ही भाव हैं। और 4 और 5 फरवरी को भी आप मेडिकल साइंस ही सिलेक्ट करेंगे, यही स्ट्रीम आपको सूट करती हुई दिखाई दे रही है। 6 और 7 फरवरी को आप मानविकी, धर्म के प्रति आपका रुझान होगा, आप इस विषय की शिक्षा लेने में रुचि दिखाएंगे। 11 नंबर इवेंट, सिंह साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 फरवरी 2022। 11 नंबर इवेंट, खेल स्पोर्ट्स। 1 फरवरी को अगर आप खिलाड़ी हैं, खेल में रुचि रखते हैं, तो आपका ऑर्डिनरी प्लेयर की तरह ही प्रदर्शन रहेगा आपका। 2 और 3 फरवरी में भी एक ऑर्डिनरी प्लेयर के समान ही प्रदर्शन होगा आपका। 4 और 5 फरवरी में आप और भी पहले से भी लोएस्ट प्रदर्शन करेंगे, अपना लोएस्ट प्लेयर कहलाए जाएंगे आप। और 6 और 7 फरवरी में गुड प्लेयर, आपके प्रदर्शन में सुधार होगा, आप अच्छा खेल दिखा सकते हैं, अच्छा खेल खेल सकते हैं। सिंह मासिक राशिफल 1 से 7 फरवरी 2022। मंथली हॉरोस्कोप लियो 1 फरवरी टू 7 फरवरी 2022 2022। इवेंट नंबर 12, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन। 1 फरवरी को हानि होती हुई दिखाई दे रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। 2 और 3 फरवरी को कुछ सुधार होगा, थोड़ा लाभ, थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। और 4 और 5 फरवरी को फिर हानि, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है 4 और 5 फरवरी में। 6 और 7 फरवरी 2022 में सिंह जातकों को लाभ दिखाई दे रहा है, लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है यहां पर। 13 नंबर इवेंट, नौकरी, जॉब, केयरफुल। आपको 1 फरवरी को केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। 2 और 3 फरवरी को भी केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधानी की जरूरत होगी आपको अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए। और 4 और 5 फरवरी 2022 में आपकी जॉब लॉस दिखाई दे रही है, नौकरी जाती हुई दिखाई दे रही है, आपको अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी अपनी नौकरी को बचाने के लिए। 6 और 7 फरवरी को आप टेंशन फ्री रहेंगे, कोई जॉब से या कोई किसी भी प्रकार के हानि होने की संभावना 6 और 7 फरवरी में नहीं दिखाई दे रही। 14 नंबर इवेंट, पदोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। 1 फरवरी को आपका इंक्रीमेंट निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 3 को भी आपके निरस्त होने के भाव ही दिखाई दे रहे हैं आपकी कुंडली में। और 4 और 5 फरवरी को तो पूर्ण निरस्त के भाव, 4 और 5 में पूर्णतः आपकी प्रमोशन कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। और 6 और 7 फरवरी को एक रूटीन समय से होने वाली इंक्रीमेंट, पदोन्नति आपको मिलेगी, आपके वेतन वृद्धि मिलेगी। 15 नंबर इवेंट, विदेश में बसना, रोड। 1 फरवरी को आप ट्राई कर सकते हैं भविष्य के लिए। 2 और 3 को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और 4 और 5 को भी ट्राई कर सकते हैं, और 6 और 7 को भी ट्राई कर सकते हैं। आप भविष्य में के लिए योजना बना सकते हैं कि अगर कभी आपको जाने की इच्छा हो या आप जाना चाहते हो विदेश में, तो आप योजना बना सकते हैं। अभी जा नहीं पाएंगे लेकिन भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं आप। 16 नंबर इवेंट, यात्रा, ट्रैवलिंग। 1 फरवरी को यात्रा संभव है, 2 और 3 को भी यात्रा संभव है, और 4 और 5 को भी यात्रा संभव है।
और 6 और 7 में यात्रा आप करेंगे, आपकी यात्रा होगी। यह यात्रा किसी धार्मिक स्थल की भी हो सकती है या किसी पर्यटक स्थल की भी हो सकती है। आप मनोरंजन के लिए भी यात्रा कर सकते हैं और धार्मिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं 6 और 7 फरवरी 2022 में। 17 नंबर इवेंट, संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज। बंधुओं, 1 फरवरी 2022 को आपके कुछ एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, भी हो सकते हैं, वाहन को लेकर भी हो सकते हैं। 2 और 3 में भी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं और 4 और 5 में लॉस पॉसिबिलिटीज है, आपकी हानि हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी मैटर के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत होगी 4 और 5 फरवरी 2022 में। और 6 और 7 फरवरी में आप प्रॉपर्टी से संबंधित, रिलीजियस प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। रिलीजियस प्रॉपर्टी में, धार्मिक प्रॉपर्टी में आपको लाभ हो सकता है। 18 नंबर इवेंट, स्वास्थ्य, हेल्थ। बंधुओं, 1 फरवरी 2022 को आपको स्वास्थ्य के कारण से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो सकता है, आप एक्सपेंस कर सकते हैं। 2 और 3 को भी आपका खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल जा सकते हैं आप। और 4 और 5 फरवरी में कोई क्रोनिक डिजीज होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है आपके भावों को देखते हुए। 6 और 7 फरवरी 2022 में आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट, स्वास्थ्य लाभ होगा। जो आपके रोग चले आ रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी आपकी। 19 नंबर इवेंट, कानूनी समस्या, लिटिगेशन। 1 फरवरी 2022 में बंधुओं, सिंह लगन वाले जात को संभावना है लिटिगेशन की। 2 और 3 को भी संभावना है लिटिगेशन की है, और 4 और 5 को तो पूर्ण संभावना है। आपको अधिक सावधानी, पूर्णतः सावधानी की आवश्यकता होगी। और 6 और 7 फरवरी में पीछे अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है या आपका कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई चल रही है तो आपकी उसमें जीत होगी, आप मुक्त होंगे, आप फ्री महसूस करेंगे 6 और 7 फरवरी में कानूनी समस्याओं से। 20 नंबर इवेंट, अनर्जित धन, अनर्न मनी, भाव नहीं है 1 फरवरी 2022 में। 2 और 3 को भी भाव नहीं है अनर्न मनी मिलने के। और 4 और 5 फरवरी में अगर आपको कोई ऐसी संभावना थी कि आपको अनर्न मनी या कोई पुश्तैनी संपत्ति, कोई पीएफ, कोई इंश्योरेंस या ऐसा कोई धन मिलने वाला है तो वो रुक जाएगा, 4 और 5 फरवरी 2022 में नहीं मिलेगा। 6 और 7 फरवरी 2022 में भी ऐसे कोई भाव नहीं है जिसमें आपको ऐसा कोई धन, आकस्मिक धन या पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस मनी मिलती हुई दिखाई दे रही हो। तो बंधुओं, ये आपके कुछ मुख्य घटनाएं इंपॉर्टेंट 1 से 7 फरवरी 2022 के सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इसमें हमने आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप सावधानी से अपना यह फरवरी का पहला सप्ताह 2022 का देख सकते हैं कि आपको क्या काम करने और क्या काम नहीं करने। तो बंधुओं, यह थे 5 नंबर राशि सिंह लियो वाले जातकों के 1 से 7 फरवरी 2022 के 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट, जिनके क्या रिजल्ट रहने वाले इस वीडियो में हमने आपको बताया। बंधुओं, हम एक छोटा सा सार समरी और बता रहे हैं सिंह लियो राशि वाले जातकों की। बंधुओं, 1 फरवरी आपको आपकी सेहत, हेल्थ का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। आप थोड़ा डिप्रेशन में भी रह सकते हैं। इस समय आपको किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। बिजनेस और जॉब ध्यान से करें, हानि हो सकती है। अगर शादी के लिए पार्टनर देख रहे हैं तो 2 और 3 फरवरी 2022 आपके लिए शुभ है। इन डेट्स में आपको सूटेबल पार्टनर मिल सकता है। 2 और 3 फरवरी को अपने गुस्से पर काबू रखना है, नहीं तो आपको हानि हो सकती है।
4 और 5 फरवरी 2022 में आपकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी आपको कष्ट दे सकती है। आपको हॉस्पिटल डॉक्टर की निगरानी में जाना पड़ सकता है। आपका एक्सपेंस का योग भी बन रहा है। आप किसी भी कानूनी पचड़े से दूर रहें। यह समय सावधान रहने का है। किसी से भी कहा सुनी करने का नहीं। विवादों से दूरी बनाकर रखें। सप्ताह के अंतिम दिनों 6 और 7 फरवरी 2022 आपके लिए खुशियां लेकर आएंगे। आपको शादी के लिए उत्तम, सुशील, आदर्श साथी मिल सकता है। आपके रोग जो आपको परेशान कर रहे थे उसमें आशा से अधिक आराम, रिलीफ मिलेगा। आपकी सेहत बेटर होगी। प्रोफेशन में भी आप तरक्की, राइज करेंगे। आपका कैरियर, आपका बिजनेस आपको लाभ, प्रॉफिट देना शुरू करेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि लेंगे। आप किसी धार्मिक भवन में भी निर्माण कार्य करा सकते हैं। आपको घर का भी सुख मिलेगा। बंधुओं, इसी प्रकार प्रत्येक एवरी सप्ताह हम आपको आपकी राशि का फल और लगन फल देंगे, जिसके अनुसार आप अपनी होने वाली हानि को डेफर कर सकते हैं और एक बड़े अहित हानि से बच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार एवरी वीक, हर सप्ताह फल प्रिडिक्शन को तुरंत जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बंधुओं, अगर आपको कोई अन्य घटना, इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट लगती हो, जिसके विषय में भी आप जानना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपकी बात हमारे तक पहुंच जाएगी। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। बंधुओं, सकारात्मक पॉजिटिव समय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और नकारात्मक नेगेटिव टाइम को निम्नतम या असरहीन, इंफीरियर करने के लिए हमारे ऋषियों, गुरुओं और विद्वानों ने हमारी धार्मिक पुस्तकों में अनेकों उपाय बताए हैं। हम इनमें से जो भी अति उत्तम है और आज के व्यस्त समय में सरलता से पूर्ण किए जा सकने वाले कुछ उपाय आपको बताते हैं, वह इस प्रकार है। लियो, सिंह राशि के स्वामी सिंह लियो के उपाय के लिए आप सूर्य के मंत्र ओम हराम ह्रीम हरोम से सूर्य नमः की प्रतिदिन 1 से 11 कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। दूसरा उपाय, आप सूर्य देव के लिए 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा उपाय है कि आप सूर्य के रत्न, जेमस्टोन, माणिक, रूबी को सूर्य की उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर सूर्य यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। पांचवा उपाय, गेहूं के दाने पक्षियों को खिला सकते हैं, चुगा सकते हैं। बंधुओं, यह सभी उपाय हमारे गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी प्रयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है। क्योंकि हम सभी जानते धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित है। इनका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में भी किया गया है। बंधुओं, आपने भावचलित कुंडली में देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि 2-2 भावों में है। बंधुओं, हमारा प्रयास है कि हम आपको जो ये राशिफल दे रहे हैं यह ज्यादा से ज्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशरी ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन को और अधिक सकारात्मक, तथ्यात्मक, वास्तविक, सिद्ध, प्रभावी बना सके। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिषी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधु, हमारा यह संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है। बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा, और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। यह आपके विवेक पर है कि आप हमारी बात माने या ना माने। अपना निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपको जैसा उचित लगे उसी आधार पर अपना निर्णय लें। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे।
बंधुओं, यह विशेष निजी विश्लेषण पर्सनल प्रेडिक्शन पेड सर्विस है। इसके लिए आपको कुछ राशि भुगतान करनी होगी। धन्यवाद बंधुओं, जल्दी दोबारा मिलेंगे।